-1 now, no? The management of P Limited is considering selecting a machine out of 2 mutually exclusive machines. मतलब 2 मशीन में से एक ही लेने के हैं. The company's cost of capital is 12%. Very good, एक चीज दे दी आपने. And the corporate tax rate is 30%. Cost of the machine 10 lakhs. 2 machine. Next, second is 15 lakhs. Expected life 5 years and 6 years. Annual income before tax and depreciation is 3,45,000 and 4,55,000. Depreciation is to be charged on straight line basis. इसमें ना बहुत अच्छी बात क्या, कैश फ्लोज इक्वल आएंगे एवरी ईयर. स्ट्रेट लाइन है और ये भी सेम है ना, कैश फ्लोज भी अलग अलग नहीं दिए. ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, तो पहले क्या करोगे? पहले डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स, फिर एड डेप्रिसिएशन. कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR ऑफ ईच मशीन. वाओ, दोनों मशीन का चीज. एडवाइज द मैनेजमेंट एज टू विच मशीन यू विल कीप, है ना? तो व्हाट यू विल डू फर्स्ट? मशीन 1, देखो पहले स्टोरी पूरी लिखनी पड़ेगी ना. मशीन 1 2 है ना. मशीन 1 रोमन 1 है ना. रुपीज 10 lakhs है ना. -0, हाँ, स्क्रैप वैल्यू 0 है ना. डिवाइड बाय 5, 2 lakhs आ गया. डेप्रिसिएशन 2 lakhs. ₹2 लाख आ गया. नो डेप्रिसिएशन WDV एंड में 0 हो जाएगी, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ. कॉस्ट भी, प्रॉफिट भी 0, सेलिंग प्राइस भी 0, को सब 0 0 है ना. तो ₹2 लाख डेप्रिसिएशन. अभी कैश फ्लो एवरी ईयर ना. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, लेस व्हाट? फिर क्या करेंगे आप? लेस व्हाट? टैक्स कितना परसेंट? तो कितना टैक्स आएगा? 43. हाँ, अभी आ गया ये, है ना. तो क्या करोगे तुम लोग? $3,01,500 आया समझ में कि नहीं? फॉलो दिस. अब क्या चाहते हैं हमारे से? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. क्या
अभी है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हम यूं निकाल देंगे, सुनो क्या होगा कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोस है ना, अब इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर है ना। टेबल बना के करना, डिस्काउंटेड बोला ना, एक्चुअली विदाउट इसके भी निकाल सकते हैं, पर मतलब कैश फ्लोस निकाल के बोलो सेम है ना, तो चलो कर लेते हैं। क्या है, दस लाख गया, $301,500 आते हैं ना। पीवी फैक्टर्स क्या रेट पे, 12%, यस वेरी गुड, गिवन नो 0.893, यहाँ संभाल के डालना, फर्स्ट में डालना, $269, $240, 266,828, एक मिनट, हाँ पहले वाला, एक मिनट पहले, ओहो रॉन्ग ऐसे लिख दिया है, एक मिनट, फर्स्ट वाला 30, एक्चुअली क्या 301,500 डिवाइड बाय 1.12 करके देखने का, 269,196 आ रहा है, चलेगा, बहुत फर्क आ रहा है यार, 0.797 है, कितना था 378, नहीं 301, 240, 296, थर्ड वन 214668। अब ये ना देखो, तुम लोग को कितना इन्वेस्टमेंट 10 लाख नहीं हुआ है वसूलना अभी तक, हुआ है क्या? तुम लोग है ना ये विदाउट टेबल बना के भी कर सकते थे। 191,574, 179,170,951। देखो ये ना एक मिनट,
7.5 ओके, लिख लो। अब ये ना इसमें IRR भी कैलकुलेट करना है, तो काफी लंबी गेम है ना, तो तुम लोग लाइन छोड़ देना, कम से कम 7-8 लाइन तो छोड़ देना है ना, दो तो ऐसे ही लग जाएंगे ना, क्या है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग अलग लिखने पड़ेंगे। अभी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख, डिस्काउंटेड रिकवरी 269,240, 240,296 प्लस 214,668 प्लस 4 साल में कितना हुआ, $91,598 है ना, तो भी $84,043.42 ना, बराबर। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ 5th ईयर, $0.49 ना, 49 0.2 is 4 point अब ये ना सेकंड सवाल क्या पूछा इन्होंने, जरा देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी ये ना हम लोग सुनो, ये विदाउट ये के भी कर सकते थे क्या, देखो क्योंकि इक्वल है ना, इसलिए अनइक्वल होता तो ये करते। देखो क्या होता था कि हमको डिस्काउंटिंग रेट 12% है ना, तो देखो 3 लाख हम लोग का वसूल होना चाहिए ना पूरा, तो 10 लाख डिवाइड बाय 3 लाख 1,500 करो, $10 लाख कितना आता है 3.316, ये आना चाहिए ना फैक्टर्स, तो 0.893 प्लस 0.797 क्या आंसर है 3.316 ना, तो 1.69 होता है, 0.712 तो ये कितना होता है 2.402 था 3 साल में, प्लस 0.636 तो 3.038 होता है 4 साल में ना। अपने को कितना चाहिए, अभी ये आगे करेंगे तो 3.31 क्रॉस हो जाएगा ना। हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, 4th, कितना हो चुका है, नहीं 3.038 हो रहा है कि नहीं 4 साल तक, तो इतना अपनों को 3.31 रिकवर करना है ना 3.316 है ना, तो -3.316, ऑफकोर्स नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करना, समझा। तो अभी और कितना चाहिए 0.278 आउट ऑफ 567.567, तो .49 आया ना, तो 4.49 आया ना,
ये करने की जरूरत नहीं थी ना, समझे कि नहीं? तो अभी हम लोग विदाउट ये करेंगे, जहां तक हो सके हम यूज नहीं करेंगे। ये है ना, क्योंकि कॉमन है इसलिए। अभी है ना एनपीवी क्या आएगा, -10 lakhs प्लस इंटू 0.893 प्लस 0.797, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, प्लस 0.636 प्लस 712 भूल गया, 3 साल हो गया, प्लस 0.636 ना, प्लस 0. क्या 567, गेटिंग दिस? कितना आ रहा है, -10 lakhs ना, कितना होता है 86, आया समझ में? 907 908। ओके, ये एनपीवी आ गया, ये विदाउट कैलकुलेट किया है, इससे भी कर सकते थे हम लोग ने, किया हुआ है सब। तो 269,240 प्लस 240,296 प्लस 214,668 प्लस 191,754, ये 4 साल का तो हमने किया था ना, 91 है ना, प्लस 170,951 ऐड कर लेते, -10 lakhs ना, तो 86,909 आता था, ₹1 का फर्क आ रहा है ना, समझा? ये भी कर सकते थे हमने, यहाँ 4 साल तक तो कर दिया था, पर ये 4 साल बगैर किए भी कर सकते थे ना। तीसरा क्या पूछा इसने, IRR। अभी IRR करना है ना, तो 12% पे तो पॉजिटिव आ रहा है आपका। अब है ना, तुम लोग IRR कैसे निकाल सकते हो बताता हूं। सी पहले कंप्यूटिंग IRR, अभी ना तुम लोग क्या करो, तुम लोग को कौन सा रेट लेने का बताता हूं। तुम लोग है ना, क्या एनपीवी कैसे कैलकुलेट करने वाले हो हर एक चीज में, 301,500 इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर ना, तो वो 3.316 जो आया था ना, वो आएगा ना, तो फिर 5 साल में 3.316 आना चाहिए कि नहीं? अगर 5 साल में क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 3.316 आ गया, देखो एनपीवी कैसे आएगा, तुम लोग जैसे जैसे रेट बढ़ाओगे ना, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कम होते जाएगा, है ना? देखो ना यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन देखो सुन लीजिए, हाँ 613592527 है ना। तो पहले ना तुम लोग सबके क्यूमुलेटिव फैक्टर गिन लो, 0.885 प्लस 0.783, 0.885 प्लस 0.783 प्लस 0.693 प्लस 0.613 प्लस 0.543, 5 साल लेना, 6 साल मत लेना भाई। 3.517 लिख दो साइड पे, 5 साल के उधर लिख दो, 6 साल में मत लिखना। 3.517 है ना, अभी ये तो ज्यादा है बहुत ना, इस पे एनपीवी पॉजिटिव आएगा आपका बहुत। कितना पॉजिटिव आएगा बताओ, -3.316 है ना, इंटू 10 lakhs, 2,01,000 आएगा पॉजिटिव।
0.877 प्लस 0.769 प्लस 0.675 प्लस 0.592 प्लस 0.519, समझ में आ रहा है? 3.43 आ रहा है, ये नजदीक आया। देखो 3, देखो पहले 10 लाख को क्या करो, डिवाइड करो 301,500 से, है ना। तो मेरा क्यूमुलेट 3.3167 आना चाहिए। अभी 14% पे कितना है मेरा, 3.43 समथिंग, नो, तो मेरे को और कम चाहिए यार। 0.87 प्लस 0.756 प्लस 0.658 प्लस 0.572 प्लस 0.497, तो 3.35 आता है ना। इस पे भी पॉजिटिव ही आएगा, 15 पे पॉजिटिव आता है ना, याद आ रहा है 3.31 से। 0.862 प्लस 0.743 प्लस 0.641 प्लस 0.552 प्लस 0.476, तो 3.27 है ना। विदाउट इसके करना है पूरा, ये देख 10 लाख 15 और 16 के बीच में आएगा, बता दो। देखो 10 लाख डिवाइड बाय 301,500 कितना आता है, 3.31। इसको ना M प्लस में डाल दो, $3.316 है ना, ये M प्लस में डाल दिया, लोगों M प्लस में डाल दिया, है ना। अभी तुम लोग को 15% पे क्या रेट, 15 और 16 के बीच में है ना। मैं तुम लोग को बता रहा हूं मेथड, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 3.31 चाहिए हमारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये कभी कर सकते खेल जब कैश फ्लोस इक्वल है सब जगह, नहीं तो नहीं कर सकते आप। अभी ये ना इसका दोनों का क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालो। देखो माइनस पॉइंट नहीं 3.316 M प्लस में डाल दिया ना, हाँ। अभी 0.870 प्लस 0.756 प्लस 0.658 प्लस 0.572 प्लस 0.497 कितना होता है, 3.353, हाँ। तो ये 3.353 तक पहुंचते हैं ना, ये कम रेट है ना, मेरे को और गिराना है। तो M माइनस करो इसको, फिर ये MR करो, तो कितना आया 0.03। देखो मैं 15 पे पहुंचता हूं तो 3.31 आता है, 16 पे पहुंचता हूं तो 3.35 आता है। तो मुझे और कितना गिराना है 3.15 के बाद, 0.0362 गिराना है ना, थोड़ा सा गिराना है। फिर है ना इसको 16 का क्यूमुलेटिव फैक्टर होगा ना जो, उसे डिवाइड करना है। 0.862 प्लस 0.74 जरा क्या समझाइए, तो वो तुम्हारा IRR आ जाएगा। जो 0.03 आया ना कुछ, हाँ, लेकिन ये मालूम है 15 और 16 के बीच में ना, तो कुछ लिख के तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा ना। तो हम लोग नहीं तो वो लोग बोलेंगे क्या है। ये काम में कब आता है मालूम है, जब तुम लोगों को कोर्सेज करने हैं CFA वगैरह, ये सब टेक्निक्स काम में आती है। लेकिन क्या होता है कि CA स्टूडेंट्स को भी एक लिमिट तक सीखना होता है। उन लोगों का मेन ऑब्जेक्ट अभी आज के लिए हो गया कि मेरे को CA करा दो, CA हो जाएगा, फिर मैं जॉब करेगा, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, खत्म बात, और कुछ नहीं करना है मुझे आगे लाइफ में। तो कोई बात नहीं, अभी वो टारगेट ठीक है, लेकिन वो टारगेट से आगे चल के बोर हो जाते हैं। तो जब तक कंप्यूटेशन ऑफ IRR NPV एट 15% है कि नहीं, है ना, वो तो मेरा जजमेंट है ना। क्या माइनस 10 लाख प्लस, मैं पूरा लिखना क्यूमुलेटिव PVAF, PV एक्चुअली ऐसा लिखते हैं PVAIF, एन्युटी वाला लिखते हैं, मतलब वो 4-5 साल है ना, पर मैं उसको क्यूमुलेटिव PV फैक्टर लिखता हूं।
ताकि ये, हाँ पीवी ऑफ एन्यूटी आता है वो। देखो इसमें ना, इसमें लिखने का होता है नीचे 4 years, नहीं कितने साल, 5 years 15%। हाँ तो ये ना प्लस इंटू 0.870 प्लस 0.756 प्लस पॉइंट, मैं सब लिखता नहीं हूँ, प्लस कितना 3.353 ना, पता चला ये। कितना आता है 930 है ना, 929 लेंगे तो भी चलेगा ना। फिर एनपीवी एट 16% बराबर, कितना आता है 3 पॉइंट, बराबर। नेगेटिव आया, 12889 आ रहा है ये, अभी क्या करोगे, हाँ सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है, 15% एंड व्हाट, पर इतना ऐसा डाइल्यूट करेंगे ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की बच्चों लोगों को इज्जत नहीं रहती है कि क्या है, तो 8th स्टैंडर्ड का सिखा रहे, क्या है 10930 प्लस ना, और ये 12 नेगेटिव हो गया ना 128 है ना, हमको 0 पे जाने का है, तो डिवाइड किससे करो, 10930 प्लस 23819 ना, इंटू 1 भी करना चाहिए, रेट 1 है ऑफ कोर्स, तो 15.46% है ना अप्रोक्सीमेटली इस आया, आया समझ में। ये था मशीन किसका 1, अब ये सेम स्टोरी मशीन 2 का निकालेंगे।
मशीन 2 में क्या करोगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 साल का है, ₹15 लाख। ओके, स्क्रैप वैल्यू 0 है ना, डिवाइड बाय 6, कैश फ्लो एवरी ईयर, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, $250,000 ना। हाँ, $205,000 आता है ना। हाँ, टैक्स कितना, टैक्स क्या रेट है? 30%। 61,500। पक्का? $293,000, 393,500। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो 4,55,000 था ना, इस पे पूरे पे टैक्स काट दो तो बचेगा 65%, नहीं 30% टैक्स है ना, इंटू 70% कर दो, हाँ M प्लस कर दो इसको, है ना, तो 315 है ना, पक्का? फिर 2,50,000 है ना, इस पे 30%, इस पे फायदा होगा ना 30%, MR करो तो कितना आ रहा है? एक मिनट, टैक्स 30% लिया हमने, एक मिनट, अरे 4,55,000 है ना, हाँ 393,500 आता है ना, हाँ 4,55,000 का 70% और डेप्रिसिएशन का 30%, है ना। समझाइए, पहले हम सोचते कि पूरा भाई पूरे पे टैक्स भर देंगे, फिर हमारे पर डेप्रिसिएशन का फायदा होगा 30%, तो ऐड कर दिया। अभी क्या कैलकुलेट करना है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 12% पे ना, तो सीधा मैं उसमें करूंगा, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर्स ऑफ 12% रिक्वायर्ड। देखो भाई 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कितना आता है? 3.81 आता है, ये 81194, ओके, चलो और एक ले लो 444, नहीं 442 ही है ना, पक्का? फॉलोड दिस और नो?
3.811944 ये आपका आना चाहिए। अभी 12% पे कब आता है देखो, 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 प्लस 0.567, तो 5 years में कितना आता है 3.605। ओके, रिक्वायर्ड फॉर 6th year। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, ऐसे तो बहुत मेथड से किए ना हमने। तो 3.811944 माइनस 3.605, $0.2069 नो। पक्का? समझाइए। अब ये 2.06944 क्या आया, ये चाहिए ना, तो फ्रैक्शन ऑफ 6th year। सिक्स ईयर का कितना है 0.0 0.41 नो। तो आया समझ में? हाँ कि नहीं? समझा ये मेथड? पर ये कभी यूज कर सकते हैं जब कैश फ्लो हर साल इक्वल हो, नहीं तो नहीं यूज कर सकते, है ना। तो ये कंसेप्ट बता रहे हैं। कैलकुलेट एनपीवी, अरे एनपीवी तो 1 मिनट में आ जाएगा। ये देखो एनपीवी है 12% है ना, 12% पे क्या आएगा प्लस 393,500 इंटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 12%, 6 years ना, तो कितना आएगा? सब रेडी है हमारे पास। अरे 3.605 तो आया था कि नहीं, प्लस क्या आया था प्लस 0.507 नो, तो कितना आया था? हाँ, इंटू 3,93,500 माइनस 10 lakhs, तो ये 10 लाख 618,072 है कि नहीं? करीब 15 लाख है ना, 10 लाख ले लिया। ये 15 लाख है सर। ओके, फॉलो दिस। 11807 है ना।
तो ये ना अभी 4 तुम लोग को क्या चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे ना 3.81 भी इक्वल आएगा कि नहीं? 3.81 6 साल का, 5 साल का नहीं। तो देखो तुम लोग है ना 5 साल में तो कहाँ 4.122 है ना 12% पे, 14% ट्राई करते हैं। 0.877 प्लस 0.769 प्लस 0.6 IRR कैलकुलेट करना है ना। थ्री 3.88 आता है। देखो 6 साल का कैलकुलेट करो, इधर कितना आता है? 3.888 आता है ना, यहां तक का है कि नहीं? और उससे कम करना नहीं, 3.88 पे नेगेटिव आ जाएगा ना, नहीं कितना चाहिए? 3.81 चाहिए ना, पॉजिटिव आएगा ना। 0.870 प्लस 0.756 प्लस 0.658 प्लस 0.572 प्लस 0.497 प्लस 0.432 कितना आता है? 3.78। 3 क्या 785 आ रहा है। ये तुम लोग का IRR ऐसे निकालना इधर से। देख तुम लोग को चाहिए कितना पी फैक्टर इक्वलिटी के लिए, है ना, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 10 लाख आ जाएगा ना, इतना चाहिए ना। अभी 3.88 तक आ जाता है, 3.888 है ना, माइनस 3.811944, तो इतनी गिरावट लानी है कि नहीं? इतनी गिरावट लानी है ना। लेकिन नेक्स्ट रेट में कितना है? डिवाइड बाय 3 पॉइंट, नहीं ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। देखो बताता हूं, थ्री 3.785 इन दोनों का डिफरेंस और ये 3.81। एनीवे इतना तुम लोग कैलकुलेशन मत पढ़ो, है ना पहले तुम लोग इतना मालूम पड़ेगा बहुत बात है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा फिर तुम लोग, अभी तो तुम लोग अभी उतना मैथ्स उतना तुम लोग वो डेप्थ में सोचने से आता है और कुछ नहीं है। हम लोग फिर जितना प्रॉब्लम होता है उतना ही सोचते हैं ना, जितना बुक में दिया उतना ही तो फिर प्रॉब्लम होता है। एनपीवी एट 15% क्या आएगा? इनटू कितना आता है? 29,928 आया। फिर हाँ 14%। अभी क्या करेंगे? प्लस इंटू 3.785 नो, माइनस 15 लाख, नेगेटिव आता है ना, माइनस 10603 ना। फॉलो दिस, नेगेटिव आ गया ना, तो IRR इज 14% प्लस वॉट 928 गिराना है कि नहीं, डिवाइड बाय दोनों को ऐड करके ना, 40
14.74%। आया समझ में? चेक करना है आंसर ये। क्योंकि इक्वल है इसलिए कर सकते हैं। देखो 3,93500 है ना, बराबर, डिवाइड बाय 1.1474, ये पहले साल का आ गया 1474, 14 रेट है ना, तो ये 342 कुछ आया आंसर आपको, ये M प्लस में डाल दो, ये पहले साल का हो गया। फिर इक्वल टू करो, दूसरे साल का एनपीवी आ गया 2 साल, इक्वल टू M प्लस 3 साल, इक्वल टू M प्लस 4 साल, इक्वल टू N प्लस 5 साल, इक्वल टू N प्लस 6 साल। MR करो तो कितना आता है देखो, 14,99,681, तो थोड़ा ही फर्क है, कुछ 300 रुपए का, वो भी 15 लाख का मैटर है, और हम लोग का ये एग्जैक्ट आंसर है। ये लोग ने 3 डिजिट्स पे किया है, हमारा तो 5, 7, 8 डिजिट तक है, तो ये IRR बराबर है। इसके पहले वाला IRR भी कैलकुलेट करना है, चेक करना है कितना आया था हमारा, 15.46 ना, उसमें कैश फ्लोज क्या थे हमारे 301 ना, तो 301,500 डिवाइड बाय 1.1546 आया समझ में? आया? तो 261,129 आता है, हाँ कि नहीं बोलो? M प्लस 1, 2, 3, 4, 5 लेना, 6 मत लेना, तो कितना होता है 9,99,764, ये 235-36 रुपए का फर्क है, वो राउंड ऑफ की वजह से होता है। बोलो जिस आया समझ में? तो ये कैलकुलेट हम 1 सेकंड के अंदर IRR चेक कर सकते हैं। अगर कैश फ्लोज इक्वल हो, कैश फ्लोज इक्वल नहीं हो ना, तो उसको 1.5 मिनट लगता है, ये आधा मिनट लगेगा, उसमें 1.5 मिनट लगता है, पर वो प्रैक्टिस करने से आएगा। अच्छा भाई, एडवाइस द मैनेजमेंट, अभी यार प्रॉब्लम क्या है, देखो एनपीवी किस पहले सबका है ना, हम लोग दोनों को एडवाइस करने के पहले एक टेबल बनाएंगे। देखो मशीन मशीन 1, मशीन 2 है कि नहीं? चलो क्या क्या कैलकुलेट किया आपने, डिस्काउंटेड पे बैक है कि नहीं, फिर एनपीवी, और फिर IRR ना। चलो डिस्काउंटेड पे बैक कितना आया था बताओ पहले का, 4.49 ईयर्स है कि नहीं, फिर एनपीवी कितना आया था उसका 86,908, ओके, और IRR कितना आया था 15.46 नो, बराबर, सेकंड का 5.41, एनपीवी आया इसका 118,072 आई होप है ना, और IRR आया है कि नहीं। अभी देखो डिस्काउंटेड पेबैक इसका अच्छा है, किसका, लेकिन पैसा वसूल हो जाता है, तो अब क्यों उसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब फिर भी उसका ज्यादा टाइम है, उसका रिटर्न्स भी ज्यादा होता है, फिर भी ज्यादा टाइम लगता है, तो मशीन 1 जीत रहा है। एनपीवी में कौन जीत रहा है, मशीन 2 जीत रहा है, और IRR में कौन जीत रहा है,
1 जीत रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वाले में भी 1 ही जीत रहा है, एनपीवी में भी 1 ही जीत रहा है, क्यों बताता हूं। सी एनपीवी ऑफ मशीन 1 एंड मशीन 2 आर नॉट कंपेरेबल, क्यों? एज machine 1 is for 5 years and है ना, therefore we have to compute what? एनुअल अमाउंट। याद है क्या कंप्यूट करना है हमको? इक्वलाइज एनुअल अमाउंट। मालूम है कैसे करने का होता है? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से, है ना। मशीन ए एनपीवी कितना है? इसका फॉर्मूला एनपीवी अपॉन क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ना, एट डिस्काउंटिंग रेट। अब ये 86,098 है ना, बराबर। वही था ना, $86,908 है ना। अच्छा, इसको ना किससे डिवाइड करेंगे? क्यूमुलेटिव फैक्टर 12% वाला, तो क्या है क्यूमुलेटिव फैक्टर? $3.605 ना। तो ₹24,108 आता है ना, बराबर। मशीन बी, इसकी पूरी थियरी मैंने बताई है, मालूम है ना। 118 डिवाइड बाय कितना क्यूमुलेट 6 साल का लेना, कितना रहता? 4.112। ज्यादा आ रहा है ना, 28,714 है कि नहीं। तो ये 28,000 हर साल देगा, और ये कितना देगा? 24,108 है ना। तो इसीलिए ये जीत रहा है कौन? मशीन बी जीत रहा है इसमें भी ना। आया समझ में? तो अभी हम लोग एडवाइस क्या करें? पर ईयर ज्यादा दे रहा है, सब काट कूट के सब बेस्ड ऑन इक्वलेंट एनुअलाइज अमाउंट वी रिकमेंड मशीन B2, क्योंकि लास्ट में IRR भी नहीं देखेंगे हम, हर साल कितना दे रहा है नेट, क्योंकि उसका IRR ज्यादा अच्छी बात है ना। इधर गया, बेस्ड ऑन व्हाट?
मशीन 2 है ना, ए और बी ने 1 and 2 है ना। फॉलो दिस, ओके। तो ये कितना मस्त समझा, ऐसा कितनी बातें सीखने को मिली, हाँ कि नहीं, बहुत सारी बातें सीखने मिलेगी नहीं इसमें, डायरेक्टली कैसे, लेकिन था लेंदी बहुत।